देते हुए मौजू पर मैं आपको रखना चाहता हूँ। एक हदीस रखता हूँ, फिर वो पैगाम मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मेरी बातें समझ रहे हैं? किसी को बुरी तो नहीं लग रही ना? नहीं लगनी चाहिए, बुरी लगनी चाहिए। मैं आपको बुरा महसूस कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ताकि आपको लगे कि मेरे अंदर ये कमी है, आपको लगे कि मेरे अंदर ये कमी खामी है, आपको ये एहसास हो, आपको ये अंदर से फील हो, आपको मेरी बात बुरी लगे, इसलिए मैं आपके पास आज आया हूँ। बात समझ रहे हैं मैं किस एंगल से बोल रहा हूँ? जी हाँ, शुक्र जज़ाकल्लाह, सब समझने वाले। तो अरे वो हदीस आपके सामने रखता हूँ, तुम इसी के लिए जवानी की क्या वैल्यू है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा। ऐ लोगों सुनो, कल क़यामत के रोज हर इंसान से हत्ता युसालान खमसिन 5 सवाल पूछा जाएगा। इस हदीस को बड़े गौर से सुनना। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंद रब्बी हत्ता युसालान खमसिन। कल क़यामत के रोज मेरी उम्मत के हर एक फर्द से 5 सवाल पूछा जाएगा और आपको उन 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जब तक आप उन 5 सवालों का जवाब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में नहीं रख देते, तब तक आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, आप टस से मस नहीं हो सकते। इस हदीस का मतलब यह है, अल्लाह के नबी ये बताना चाह रहे हैं कि ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन हर एक इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा और आप बराबर में जवाब देना पड़ेगा। दुनिया में आखिरत में एक फर्क दिखा रहा हूं आपको। मौलवी तनवीर आपके सामने बयान कर रहे हैं, आप ना उससे कोई भी सवाल पूछिए, कोई सा भी सवाल हो सकता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछिए। अगर आपका सवाल मुझे पसंद आएगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। आपका सवाल मुझे पसंद नहीं आएगा, मेरी मर्जी नहीं होगी, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। क्या आप मुझे फोर्स कर सकते हैं जवाब के लिए, यानी जबरदस्ती कर सकते हैं कि नहीं? मौलवी साहब आपको सवाल पूछा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। कोई है जो मुझे ये कह सके आज? कह सकते? नहीं कह सकते। अगर आप मुझसे जबरदस्ती करेंगे, फोर्स करेंगे, मैं स्टेज छोड़ के मैं निकल के चला जाऊंगा। ये दुनिया, मिसाल दे रहा हूं कि ये दुनिया है, ये दुनिया है। मैं सवाल का जवाब दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, लेकिन आखिरत में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या आप अल्लाह से ये कह सकते, अल्लाह तेरा ये सवाल मुझे पसंद नहीं आया, चल अगला सवाल का जवाब दूंगा? कह सकते? अभी तक तो बहुत जोर जोर से सुभान अल्लाह नारे तकबीर आवाज गूंज रही थी, भाई रूम से सुन रहा था, अब क्या हो गया? जवाब तो दीजिए। क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आप ऐसा कह सकते? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप मजबूर होंगे और आपको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। तो आइए पहला सवाल क्या होगा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं मैं आपके सामने, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। पहला सवाल क्या होगा? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अन उमरिही फीमा अफना। ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन तुम्हें पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। ये जो 70 साल जिंदगी लेकर, 80 साल जिंदगी लेकर, 90 साल जिंदगी लेकर तुम दुनिया के अंदर आए, तुमने अपनी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर तुमने क्या किया? मेरे भाइयों, हर एक सवाल का जवाब कल क़यामत के दिन आपको देना होगा। हर एक मिनट का, हर एक पल का जवाब अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको देना होगा। आपका क्या हाल है? सुबह उठते चाय की दुकानों पर चले जाते हैं, बिला वजह 4 घंटा 5 घंटा चाय की दुकानों पर बैठे रह जाते हैं, बिला वजह वहां पर अड्डा देते रहते हैं। मेरे भाइयों, आपको वक्त का एहसास ही नहीं है। एक हदीस मुझे याद आ गई, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, निअमतानि मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़, के उम्मत के पास 2 ऐसी नियामतें हैं कि लोग उसकी कदर नहीं करते। उनमें से एक नियामत है वल फ़राग़, यानी फुर्सत का टाइम। आज आपके पास फुर्सत का टाइम होता, अब क्या करते? मोबाइल में जाकर घुस जाते, मोबाइल चलाकर उसको बर्बाद कर देते, मोबाइल के अंदर यानी आप वीडियोस वगैरह देखकर उसको बर्बाद कर देते। ओ मेरे भाइयों, बड़े ही मुख्तसर अंदाज में ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, आपकी जिंदगी का एक एक मिनट कीमती है, आपकी जिंदगी का एक एक पल कीमती है। इसलिए खुदा गलत जगह पर अपना वक्त को बर्बाद ना करें, चाय की दुकानों पर अपना वक्त को बर्बाद ना करें, बाजारों पर अपना वक्त को यूं ही बर्बाद ना क्या करें। याद रखें कि कल क़यामत के दिन अन उमरिही फीमा
अपना आपको आपकी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। अब आइए दूसरा सवाल जिसके लिए मैंने ये हदीस आपके सामने पढ़ी। मेरे भाइयों, जब पूरी जिंदगी के बारे में आपको सवाल हुआ, यहाँ पर बचपना भी आया, जवानी भी आई, बुढ़ापा भी आया, लेकिन जवानी की वैल्यू को समझो। और नौजवानों, मौलवी तनवीर का पैगाम को समझो और अपनी जवानी की वैल्यू को समझो कि तुम्हारी जवानी की वैल्यू हमारी शरीयत की नजर में क्या है, तुम्हारी जवानी की वैल्यू अल्लाह की नजर में क्या है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला पूरी जिंदगी के बारे में सवाल करने के बाद आपको आपकी जवानी के बारे में सवाल करेगा। इसलिए नौजवानों, अपनी जवानी को गलत जगह पर इस्तेमाल ना करो। नौजवानों, अपनी जवानी का मिसयूज ना करो, बल्कि अपनी जवानी में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर लो। आइए, इसके लिए मैंने इस हदीस को पढ़ी और भी 3 सवाल रह गए। चलिए जल्दी बोल ही देता हूँ क्योंकि ये भी मेरे मौजूद से ताल्लुक रखती है, 3 चीजें भी। आइए, अच्छा, आज हमारे समाज के मेरी बात को सुनिए, हो सकता है कि नींद आपके ऊपर गालिब हो, इसलिए मैंने कमेटी से कहा था कि मुझे 11 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास मुझे टाइम दिया जाए ताकि मैं अच्छी तरह बोल सकूं उनके सामने। मेरे कई मजबूरी थी, चंदा कराना था, क्योंकि ये चंदे के मकसद से भी जलसा हुआ। मैं इस मजबूरी को समझता हूँ। मेरे भाइयों, जो मैं बोल रहा था आपके सामने, आज हमारे समाज के अंदर आप देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके सामने देकर जा रहा था इस हदीस के ताल्लुक से। इस हदीस को सामने रखकर आज हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर ये जो नौजवान तबका है जिसके बारे में मैं बयान कर रहा हूँ, पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है, कभी सोच भी नहीं सकता, कभी ना मैं सोच भी नहीं सकता। इसके ताल्लुक से हराम कारोबार के ऊपर या हराम पैसा के ऊपर मैंने एक बयान दिया था। कुछ दिनों से वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रही है। किसी ने वीडियो को भेजा तो मैंने कमेंट के नीचे में देखा तो बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां दी, बहुत सारे नौजवानों ने मुझे गालियां दी। पता नहीं क्या क्या, मेरा बाप का नाम लेकर, माँ का ताना देकर, मेरी बहन का ताना देकर मुझे गालियां दी। बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान का नाम रखने वाला तो मुसलमान नहीं होता, हर आदमी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला नहीं होता। सिर्फ इस बात के लिए जो बात मैं आपके सामने इसलिए रखूंगा कि वो हदीस आई और मेरा मौजूद यही है। क्या बोल रहा था? मैंने कहा था उस जलसे के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद थी स्टेज के ऊपर, मैंने सबके सामने कहा था, आज भी मैं आपके सामने कह कर जा रहा हूं, हाँ, अगर आपको ये लगे कि ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो बोलने वाला हूं, ये गलत है, ये गलत है, मौलवी तनवीर ने गलत बोला, देखिए मैं कभी चैलेंज नहीं करता, मैं कभी चैलेंज नहीं करता, क्योंकि इस बात के लिए मैं चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं हक बोलने जा रहा हूं। मुझे पता है हक को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बाद में उसका गलत माना निकालते हैं, इसलिए संजीदगी से सुनिए, तवज्जो से सुनिए। क्या जो बात मैं आपके सामने करूंगा, अगर आपको लगे कि ये बात गलत है तो इसके लिए मैं कयामत की सुबह तक आपको चैलेंज करता हूं कि इस बात के लिए आप मौलवी तनवीर